लड़ने का। एक एक चीज बताओ, त्रिपाठी, फौरी राहत ही है अभी आपके लिए, अभी 1 हफ्ता समय दिया गया है। देखिए आपने एक नहीं, रुकिए ना, सारा समय मैं आपको नहीं दे सकती ना। मैं 30 सेकंड में खत्म नहीं, कर दूंगा। रुकेगा, अब रुकेगा। 30 सेकंड वाली बात बाद में आऊंगी आपके पास। डॉक्टर पूजा, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं आया है, पर संजय जी उस शूज को बहुत अच्छे से फिल कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि देश के संविधान पर विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता है, स्वागत करता है। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्म के मैटर्स की नहीं है, बात यहाँ संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार है। चाहे वो आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 26 हो, या फिर वक्फ में ही 9 और 14 के अनुच्छेद हो, जिसमें 12 में से 22 नॉन मुस्लिम्स को नॉमिनेट करना हो, 100% नॉमिनेशन हो। काउंसिल वाले कह दें कि हम सीओ के काम से खुश नहीं है, तो भी सरकार जब तक ना चाहे तब तक ना हटा दे। तो बहुत सारी चीज है। और सबसे बड़ी बात कि धार्मिक स्वायत्तता पर मामला है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया, प्रभाकर जी ने एक बहुत अच्छी बात, उन्होंने हम सबके मुंह की बात छीन ली, मैक्सिमम उन्होंने ही कवर कर दिया, कि सरकार ने संसद में कहा था, किरण रिजिजू ने कहा था कि हमने 40,000 स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया है जेपीसी के टाइम, हमने इतने लोगों को किया, हमको इतने लोगों ने चिट्ठी लिखी, हमने इतने लोगों को इंटरव्यू किया। तो सरकार उन 40,000 अपील्स के साथ, 40,000 तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आई? एडमिशन के टाइम से सरकार सिर्फ समय मांग रही थी। बात सिर्फ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिप्रेजेंटेशन की नहीं है। सरकार के पास जब सारे मुस्लिम संगठनों के इतने स्टेक होल्डर्स के इतने इंटरेस्ट थे, इतना रहनुमा है, कि वही सरकार है जो एक वक्त पर मुस्लिमों को पंचर वाला कहती है और दूसरी वक्त उनके रिफॉर्म्स की बात करती है। तो आप तो या तो अपनी नीयत ठीक करिए, या तो वो पंचर वाला है या आप उनका रिफॉर्म्स कहते हैं। तो आज जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये सिर्फ बहुत सारी है, वक्फ बाय यूजर का है, नॉन मुस्लिम्स को, सुप्रीम कोर्ट, हम ये कहते हैं तो हम एंटी हिंदू हो जाते हैं। पर हमने भी ये सवाल किया है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल किया है, कि जब हिंदू ट्रस्ट बोर्ड्स में, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो तिरुपति हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, जब आप नॉन मुस्लिम्स, और नॉन मुस्लिम सिर्फ मेंबर्स नहीं, नॉन मुस्लिम्स अधिकारी भी, अगर डीएम या एसडीएम अगर नॉन मुस्लिम है तो वो उस बोर्ड का मेंबर नहीं होगा, उसको प्रैक्टिसिंग हिंदू, और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, किसी धर्म की मान्यताएं, परंपराएं और उसका। लेकिन अभी तो मामला डॉक्टर पूजा बहुत लंबा चल सकता है ना, क्योंकि 5 मई को सुनवाई होनी है, और जो जिक्र किया है 13 मई को सीजेआई रिटायर हो रहे हैं। जी। अब आगे मामला क्या रूप अख्तियार करेगा, सुनवाई के लिए खुद वो बैठेंगे, एक नई बेंच तैयार होगी, ये मामला अभी तो खत्म नहीं होने वाला। जो सुप्रीम कोर्ट एडमिशन के टाइम पे ये कहता है कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है, न्यायिक सिद्धांत के विपरीत जाके अगर हम इन बातों पर ऑब्जेक्शन स्टार्ट करें एडमिशन के टाइम पे, तो ये बहुत बड़ा कहते हैं कि तमाचा है सरकार के सर पर। ये बात ये नहीं है कि सरकार की तैयारी थी कि नहीं, बात यह है कि सरकार 40,000 स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने के बाद उनके पास इसका जवाब नहीं है। अब व्हाट्सएप पे कितना भी फैलाए कि कोई उंगली रख दे, वो वक्फ बन जाता है, वो 5 रुपए में मॉल बन जाता है, होटल बन जाता है, ये बन जाता है, पर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उसे तथ्य देने पड़ेंगे कि वो किस बिना पर नॉन मुस्लिम्स को नॉमिनेट कर रही है, किस बिना पर वक्फ बाय